नेताओं के बारे में क्या शेर कहा गया था कि मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। तो किसी भी बीजेपी वाला मनीष कश्यप को फंसा रहा है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फंसा दिया, लेकिन बीजेपी वाला फंसा कैसे? तो राज्यपाल एनएसए पर मुहर लगा दिया, और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। बिहार सरकार ने उनके खिलाफ काम किया, 2 दिन के अंदर एफआईआर होता है, 7 दिन के अंदर कुर्की तुर्की क्या क्या खाता सील। अगर गुंडे माफियाओं के खिलाफ इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है, सत्ता में बैठे हुए किसी नेता को हिम्मत, इनकी औकात है कि हिस्ट्री शीटर्स क्रिमिनल्स के साथ, जमीन माफिया के साथ, या शराब माफिया, भू माफिया, जुआ माफिया, ड्रग माफिया, शिक्षा माफिया के खिलाफ औकात है कि इतना जल्दी ये लोग एक्शन ले ले? लोग का यदि अंत हो जाएगा तो फिर राजनीति किस बात की होगी? यही बात आपने जवाब दे दिया। किसी का भाई का बेटा का होगा नहीं तो वहाँ नेता पहुँच के 50,000 का चेक कैसे देगा, सांत्वना कैसे देगा भैया? जनता के पास पहुंच करके जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाते हैं, उनके दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तो जिस दिन विजय सिन्हा को ये बात फील हो जाएगा कि मनीष कश्यप के लिए कितने लोग रो रहे हैं, उस दिन ये क्या करेंगे, विजय सिन्हा केवल मनीष कश्यप के पक्ष में बोलेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण में मौजूद हैं और हमारे सामने जो शख्स है कोई परिचय के मोहताज नहीं, रात दिन आप लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इनका नाम है एसके पंकज सिंह, पत्रकार और पेशे से वकील भी हैं। आइए इनसे कुछ बात करेंगे विशेष टॉपिक पे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आखिर भैया देखा जा रहा है आए दिन मनीष कश्यप को लेकर के, पहले बीजेपी वाले एकदम कुछ लुपकुप किए जैसे, और उसके बाद एकदम सन्नाटा सी छा गई, और उसके बाद में बिना जाने सुने मनोज तिवारी आके उलूल जुलूल बोल रहे हैं जी। उलूल जुलूल नहीं बोल रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। और वो मनोज तिवारी से जब मीडिया वालों ने पूछा, देखिए एक बात है क्या कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मनीष कश्यप के पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो शुरू में जब मीडिया वालों ने पूछा तो विजय सिन्हा ने बोला, उसके बाद जो है मैं भी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनसे मैं मिला था और बोला था कि आप लोग मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, चूंकि आप विपक्ष में हैं। तो विपक्ष जो होता है, पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है, तो स्थायी विपक्ष के साथ विपक्ष के नेता को तो खड़ा होना ही चाहिए। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम लोग समर्थन में है। अब दिक्कत ये है ना कि मीडिया वाले जा करके पूछ ही नहीं रहे हैं उनसे कि हाँ बताइए मनीष कश्यप पर कोई बयान दीजिए, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनके पास जो मीडिया वाले कैमरा लेकर के और जो माइक लेकर के पहुंचते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अखबार वाले हैं, सैटेलाइट चैनल वाले हैं। तो उनको तो वैसे ही मनीष कश्यप से जलन है कि मनीष कश्यप उनकी दुकानें बंद करा दिया। अब आपको कोई अखबार वाला अच्छा नहीं कहता होगा, कारण क्या है कि अखबार वाला जो रिपोर्टर होता है, जैसे मान लीजिए आप जहाँ से भी आते हैं, छौड़ा दानों से आते हैं, तो आपके एरिया का जो अखबार का रिपोर्टर होगा उसको जो है वो 250 रुपये एक न्यूज़ पर मिलता है, महीने में 3 न्यूज़ पर मिलती है, 750 रुपये बेचारा कमाता है। आपका जो है वो मिनिमम 7,500 रुपये 1-2 वीडियो वायरल हो जाता होगा तो आ जाता हो, तो उससे तो आप 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, तो वो तो आपसे जलन करेगा। उसी तरह से सिमिलरली जब ज़िला लेवल पे जाइएगा तो जो पत्रकार सेटेलाइट चैनल का माइक ढोता है, उन बेचारों का सैलरी जो है वो मतलब दरवान से भी कम होता है। तो वो तो आपसे जलन करेगा ना कि मनीष कश्यप 10 लाख रुपया का महीना कमाते थे, ठीक है, ईओयू कह रही है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का कमाते होंगे, मतलब आय से अधिक संपत्ति है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया। और मनीष कश्यप खुद से कहते थे कि 10 लाख रुपये का महीना आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बीच का ही डाटा ले लेते हैं कि 20-25 लाख तो कमाते ही होंगे। तो 20-25 लाख रुपया कोई आदमी महीना कमाता हो तो यहाँ के सबसे बड़े अखबार के सबसे बड़े एडिटर की उतनी सैलरी नहीं होगी, तो वो तो जलेंगे। तो वो लोग रहते हैं सांसदों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के या गृह मंत्री के इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं, या राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द रहते हैं। तो कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार पहुंचा ही नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। और मनोज तिवारी चूंकि भोजपुरी सिने अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, तो उन तक डिजिटल मीडिया के लोग पहुंचते रहते हैं, भोजपुरी न्यूज़ वाले भी पहुंचते रहते हैं। तो मनोज तिवारी के पास डिजिटल मीडिया का पत्रकार गया, पूछा तो मनोज तिवारी ने बोल दिया जो बीजेपी का स्टैंड है या जो एक विपक्ष का स्टैंड होना चाहिए, उन्होंने वो क्लियर किया। ऐसा भी तो नहीं है भैया कि इसके पहले भी लोग नहीं गया हो, नहीं पूछा हो? इसके पहले लगभग जो है वो नहीं गया है लोग, और जब पूछता है लोग तो ये लोग बता दें। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सोच समझ कर कुछ वो लोग बयान दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सुनिए, पॉलिटिकल पार्टियां जो है
वो कोई भी बयान सही में सोच समझ के ही देती है, जी, जी। दिल से नहीं देती है। मनीष कश्यप के साथ बिहार की जनता का दिल से लगाव है। जी, जनता और का तो और लगाव है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग या कोई भी नेता राजनेता दिमाग से जवाब देता है। जी, जी। तो नेताओं के बारे में क्या शेर कहा गया था कि मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो दिमाग से बोलता है, दिल से नहीं बोलता है। इस बात का ध्यान अच्छा, रखें। विजय सिन्हा भी इसके पहले बोल रहे थे, लेकिन एकाएक विजय सिन्हा कहाँ लापता हो गए। कहीं इस- लापता नहीं भैया, है। आप अपनी बातों को रख रहे हैं तो आप किसी न्यूज चैनल का माध्यम नहीं ले सकते हैं? यदि आपको कोई बात रखना हो, पक्ष रखना हो, मनीष कश्यप का वो सपोर्ट लोग करना देखिए हो। देखिए देखिए बता रहे, विजय सिन्हा हो या कोई भी विपक्ष या सत्ता का नेता हो, वो लोग कहीं भी जनता के पास पहुंच करके जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाते हैं, उनके दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तो जिस दिन विजय सिन्हा को ये बात फील हो जाएगा कि मनीष कश्यप के लिए कितने लोग रो रहे हैं, उस दिन ये क्या करेंगे, विजय सिन्हा केवल मनीष कश्यप के पक्ष में बोलेंगे और बाद में नहीं भी। सुनिए एक मिनट, ये जो बात आई है कहाँ से आई है सो देखिए। पुजारी मीडिया वाले जो संजीत कुशवाहा है, वो एक इंटरव्यू लिए पटना में, जब बागेश्वर बाबा को कवरेज करने गए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। तो वहां पर एक आदमी आकर के और कहा गया कि बीजेपी वाला मनीष कश्यप को फंसा रहा है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फंसा दिया, लेकिन बीजेपी वाला फंसा कैसे? तो राज्यपाल एनएसए पर मुहर लगा दिया और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो हमसे आप बताइए कि राज्यपाल मुहर लगाए थे? नहीं लगाए थे, फेक न्यूज था। इन लोगों को बस एक चांस चाहिए कि मनीष कश्यप का मुद्दा किसी तरह भाजपा से भी सट जाए, इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ, एक चीज से मैं नाराज। अब बताइए ना, एक बकवास टाइप का चौथा फेल जो है वो नेता का एक वीडियो एक आदमी भेजा हमको, तो मैं देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमको टाइम होता नहीं। अभी तक देखिए ड्रेस नहीं खोला हूँ, अभी तक व्हाइट शर्ट में ही। तो अब जाऊंगा तो ड्रेस खोलूंगा और शाम के कितना बज गया, 6:30 या 7 बज रहा हो। तो कचहरी से तो मैं निकलता हूँ 6 बजे, पहुंचता हूँ 6:30 तक घर पे पहुंचता हूँ। एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, और 2-2 घंटा कम से कम जो है वो ऑफिस वर्क होता है एडवोकेट्स का, जो होम ऑफिस रेसिडेंशियल ऑफिस होता है। टाइम होता नहीं, एक आदमी भेज दिया और रिक्वेस्ट कर दिया कि हम आपको कसम दिलाते हैं, आप देख लीजिएगा। और उस बकवास आदमी का मैंने जो है वो 2-4 शब्द सुन लिया। अब वो भी जो है उलुल जुलुल बात बोल रहा है, कह रहा है कि संजय जायसवाल सिखा करके मनीष कश्यप से राजनीति करवाते थे, मनीष कश्यप भाजपा का दलाल है। अब बताइए, जो कि संजय जायसवाल से उनका जो है वो 36 का आंकड़ा था। देखिए, स्थानीय कोई भी कुछ नेता भी, हो, हाँ, उससे कुछ किसी भी भी डिजिटल पत्रकार को नहीं जमेगा। नहीं जमता है, इसलिए कि उनका लेकिन वो हकीकत बोल दिखाया दिया, है। आरजेडी का नेता है, बोल दिया। तो कहने का मतलब ये कि चूंकि आरजेडी जब से सत्ता में आई है तब से मनीष कश्यप की दुर्गति हुई है। तो लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि जब एनडीए के साथ यही नीतीश कुमार थे तो मनीष कश्यप फूल फल के 10 लाख महीना कमाने वाले हो गए, और जब आरजेडी साथ में आई तो उन पर एनएसए ठीक है, बिहार की सरकार नहीं लगाई है, लेकिन जेल हो गया। और जितनी फुर्ती में बिहार सरकार ने उनके खिलाफ काम किया, 2 दिन के अंदर एफआईआर होता है, 7 दिन के अंदर कुर्की तुर्की क्या क्या, खाता सील सार्वजनिक सब हो गया। अगर गुंडे माफियाओं के खिलाफ इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है, सत्ता में बैठे हुए किसी नेता को हिम्मत, इनकी औकात है कि हिस्ट्री शीटर्स क्रिमिनल्स के साथ, जमीन माफिया के साथ, या शराब माफिया, भू माफिया, जुआ माफिया, ड्रग माफिया, शिक्षा माफिया के खिलाफ औकात है कि इतना जल्दी लोग एक्शन ले ले? नहीं लेगा लोग। तो मनीष कश्यप पे बहुत तेजी से एक्शन हो चाहते गया। हैं कि सारे हिस्टर और माफिया लोग का यदि अंत हो जाएगा तो फिर राजनीति किस बात की होगी? यही बात लोग आपने जवाब दे दिया। जी। तो नेता लोग जो है वो क्या करते हैं कि माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ जो है इतना जल्दी एक्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें सरकार जो है पूरा सरकारी तंत्र लग गया मनीष अच्छा, कश्यप जब के हत्या किसी का विपक्ष भाई में। का बेटा का होगा नहीं तो वहां नेता पहुंच के 50,000 का चेक कैसे देगा, सांत्वना कैसे देगा भैया? वही बात, ये भी बात सही है कि ये लोग क्या करते हैं कि हत्या की राजनीति करते हैं। तो इन लोगों को हत्यारों से कोई गुरेज नहीं है, इनको अच्छे पत्रकार से गुरेज है। तो इन लोगों ने ये काम किया। अब इसमें जो है क्या है कि आरजेडी चूंकि मेनली एक्सपोज्ड हो रही थी, जिसके कारण लोग किसी तरह फेर में है कि किसी तरह उसका मनीष कश्यप का भाजपा कनेक्शन निकल जाए, निकल नहीं रहा है।
यही समस्या है, दूसरा कोई समस्या। लेकिन मनीष कश्यप किसी जाति किसी पार्टी का चेहरा नहीं है, वो बिहार का है। आप मेरे कमेंट में जो मेरा इंटरव्यू चला रहे हैं उसके कमेंट्स में जाकर के देखिएगा, कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं, आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखते हैं, जिनके बगल में आरजेडी लिखा रहता है, जिनके बगल में जो है वो टाइटल में आलम लिखा रहता है, नाम में मोहम्मद लगा रहता है, नाम में यादव लगा रहता है, नाम में पासवान लगा रहता है। हर जाति हर वर्ग के लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं। यही चीज खलती है जिसके कारण उलझुल सवाल लोग पूछ देते हैं।